कौन नहीं चाहता खुली चौड़ी सड़क पर फर्राटे से गाड़ी चलाना, लेकिन चिंता का विषय है कि नैनीताल शहर खस्ता हालत में है। नैनीताल शहर का अस्तित्व खतरे में है। पर्यटक तो वहां तब पहुंचेगा जब नैनीताल बचा रहेगा। जरूरत है नैनीताल को बचाने की, लेकिन वहां रोपवे बनाया जा रहा है। सड़कों को 4 धाम की तर्ज पर 12 मीटर चौड़ा किया जा रहा है, जबकि जरूरत है एग्जिस्टिंग सड़कों को मजबूती देने की। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये था देश के प्राइम मिनिस्टर का उद्घोष उत्तराखंड के लिए। अभी कुछ ही दिन पहले ही तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि आने वाले समय में पर्वतीय राज्य उत्तराखंड एरियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए जाना जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे कार्य शुरू करने और बाकी 5 रोपवे प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने की बात एक वार्ता में साझा की थी, जिसके अंतर्गत रानीबाग से नैनीताल के लिए 12 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना भी शामिल है। अब एक और बड़ा डेवलपमेंट चर्चा में है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित एक न्यूज के अनुसार काठगोदाम से नैनीताल के लिए, जिसकी डिस्टेंस 33 किलोमीटर है, सड़क को 4 धाम की तर्ज पर 2 लेन बनाने की बात सामने आ रही है, जो कि एनएच के अंडर में बनेगी और जिसके लिए यानी कि 33 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना के लिए 23 हेक्टेयर वन भूमि की जरूरत है। एनएच सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि सड़क की डीपीआर केंद्र को भेज दी गई है। बात कहां से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा है। वन भूमि में आने वाले पेड़ों के काटे जाने और उसके दुष्परिणाम की बात करूं, या फिर नैनीताल की पहाड़ियों के भूविज्ञान की बात करूं, जिसमें लोकल फॉल्ट हैं। पहाड़ियां कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हैं, जो कि उसे और कमजोर बनाती हैं, या फिर भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में बात करूं, और या फिर सरकार की उस प्लानिंग की बात करूं जिसका मकसद नैनीताल रूट पर लगने वाले ट्रैफिक जैम की समस्या का समाधान करना और पर्यटकों को सहूलियत देना है। जब पर्यावरण बचा रहेगा तभी पर्यटक यहाँ आएंगे। बलिया नाला, जिसे नैनीताल की लाइफलाइन कहा जाता है, 1972 से यानी कि पिछले 50 सालों से बुरी तरह से लैंडस्लाइड की चपेट में है। बावजूद इसके सरकार इसे रोकने में असफल रही है। लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए। जायका जैसी नामी गिरामी एजेंसी, आईआईटी रुड़की के एक्सपर्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र को स्टडी किया। डीपीआर भी तैयार हुई, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी काम होता नहीं दिखा है। पर्यटक स्थल टिफिन टॉप में दरार आने के बाद टूरिस्ट के वहां जाने पर रोक लगा दी गई है। माल रोड और ठंडी सड़क में लंबे समय से भूधसाव हो रहा है। बैंड स्टैंड में दरारें डेवलप हो गई हैं। नैनीताल की सबसे ऊंची पहाड़ी नैना पीक पर लंबे समय से भूधसाव देखा जा रहा है। कई बार साइंटिस्ट स्टडी कर चुके हैं। नैना पीक की तलहटी में हजारों की आबादी रहती है। मलबा और बोल्डर गिरने से लोग दहशत में हैं। आश्चर्य नहीं कि कब 1867, 1880 और 1924 जैसा बड़ा भूस्खलन हो जाए, क्योंकि जिस पहाड़ी पर ब्रिटिश पीरियड में घास काटने और चारागाह के रूप में उपयोग करने जैसी एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई थी, वहां अंधाधुंध तरीके से निर्माण कार्य हुआ है। हजारों की तादाद में मकान बने हैं। आंकड़ों के अनुसार राज्य बनने से लेकर अब तक 3,903 अलग अलग परियोजनाओं में 43,806 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण हो चुका है। एक और पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी समिट हो रहे हैं। मंच पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, तो धरातल पर माजरा कुछ और है। शायद यही कहना उचित होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसा कि पूर्व में भी देखा जा चुका है, अगर जनहित याचिका दायर की जाती है तो योजना को तोड़ मरोड़ कर
इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना दिया जाता है, क्योंकि होगा वही जो सरकार चाहेगी। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।